हेलो। मैं भगवान कुछ नहीं मानता और कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, समझे? हाँ, तू ऐसा समझ ले कि मेरी तकदीर मेरे हाथ में है। आप ही हो स्वामी हमारे। अरे यार ये कब आएगा? सब दुख हरो स्वामी हमारे। स्वामी तुम ही हो स्वामी हमारे। आ गया? तू कह रहे शिव, वरना मैं भगवान और इसे स्वामी को बिल्कुल नहीं मानता। शांत हो जाओ प्लीज। मेरे लिए चलो ना। चलो 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 जल्दी। आप ही हो स्वामी हमारे। अरे क्या कर रहे हो? गाली मत दो। चलो चलो बहुत देर हो रही है। चलो चलो। ये क्या जगह है? कुछ भी मत बोलना प्लीज। बस चलते रहो। तेरे स्वामी यहाँ रहते हैं? फिर से शुरू हो गए। प्लीज शांत रहो ना। आओ 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 ना इस तरफ। लोगों की परेशानियां दूर करते ना तेरे स्वामी। हाँ उनको बोल पहले इस गली की परेशानियां दूर करें। जो स्वामी खुद ऐसे हालात में रहते हैं, वो लोगों के हालात क्या सुधारेंगे? घंटा? ये तो घंटा वंटा मत बोल रहे। चल आजा। आओ आओ आओ। तेरे स्वामी को सब दिखता है? हाँ तो उनको एक कचरा नहीं दिखता? अरे हाँ? यार तू कुछ भी मत बोल। आओ आओ इस तरफ। स्वामी यहाँ जरा ध्यान रखना। आओ स्वामी, जहाँ आप वहाँ हम। स्वामी जहाँ आप वहाँ हम। यहाँ? हाँ यहीं रहते हैं स्वामी। आओ ना। जहाँ आप वहाँ हम स्वामी। जहाँ आप वहाँ हम। अरे आओ ना। स्वामी स्वामी स्वामी। स्वामी मैं शरद, आप गांवकर, वाव गांवकर। अरे क्या कर रहे हो? जूते उतारो, जूते उतारो। स्वामी स्वामी स्वामी। स्वामी आ रहे हैं। स्वामी स्वामी स्वामी। कुमार महाजन, कुमार मेरा दोस्त है। कुमार मेरा दोस्त है। इसकी जिंदगी बेहाल है, इसका कुछ कीजिए। कुमार कुमार पैर पैर छुओ। अबे पैर छुओ ना। मन में नहीं आस तो भगवान कैसे आएंगे पास। भविष्य सुनना हो तो बताने वाले पर भरोसा रखना ही पड़ता है। मुझे सिर्फ मेरे वर्तमान पर भरोसा है, अनिश्चित भविष्य पर मुझे भरोसा नहीं। इस दुनिया में सिर्फ दो ही चीजें शाश्वत हैं, एक है जन्म और दूसरी है मृत्यु। एक हुआ इसलिए जानता हूं,
एक जानता नहीं हूं इसीलिए आया हूं। लेकिन वहां जाने का रास्ता हाथों और माथे की लकीरों और जन्म कुंडली के ग्रहों से बना है। उस रास्ते पर अगर पैर ही नहीं रखना है तो आप बेशक यहां से जा सकते हैं। मुझे बिल्कुल एतराज नहीं होगा। नहीं स्वामी। सिर्फ बाप गांवकर की बातों का मान रखकर ही मैं तुमसे ये कह रहा हूं। स्वामी, फिर यूं समझ लीजिए कि उसी दोस्त की बात सुनकर मैं भी आया हूं। कौन, कहां, कब, क्यों जाता है, ये किसी के बस में नहीं होता। बैठिए। आपको यकीन दिलाने के लिए कुछ बातें बतानी ही होंगी। आपका कुल महाजन है। आपके पूर्वजों ने यानी दादा परदादाओं ने लोगों को बहुत लूटा है। स्वामी, आपको ये कैसे पता चला? मतलब इसने मुझे सब कुछ बताया तो था, लेकिन मैंने तुम्हें बताया था, इसीलिए इन्हें पता है। सच्चाई तो ये है कि उन्होंने लोगों के साथ नाइंसाफी की और उनके किए की सजा अब तुम भोग रहे हो। अच्छा, उन्होंने बुरे कर्म किए, सजा मैं भुगत रहा हूं। और कुछ? अभी भी यकीन नहीं हो रहा है? ठीक है, आपकी सगी बहन करतार सिंह नाम के परप्रांतीय लड़के के साथ भाग गई। सच है? ये सच है? अर्चना, अर्चना, सुनिए आप जरा शांत रहिए। बीच में बोला मत। मैं अर्चना! समझा रही हूं ना उसे। किसी दूसरी जाति के पुरुष के साथ अगर तुम्हें घर बसाना है ना, तो तुम अपना रास्ता चुन सकती हो। लेकिन हमें ये जरा भी गवारा नहीं है। ठीक है, तो अगर आपका यही फैसला है कि ये इस घर में नहीं रहेंगे तो मैं ही चली जाती हूँ। एक मिनट पापा जी, एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए। हाथ जोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। हाथ तो उनके सामने जोड़े जाते हैं जिन्हें इंसानों की कद्र हो। जाते जाते आपके पैर छूती तो अच्छा लगता मुझे, लेकिन जिन लोगों के मन में आशीर्वाद की जगह तिरस्कार भरा होता है, ऐसे लोगों के साथ मुझे बिल्कुल नहीं रहना है। अर्चना, अर्चना! आपने ये बात शरद को नहीं बताई थी। आपका एक भाई हुआ करता था जिसने घर में चोरी की। आपकी गुलामी करते करते मैं थक चुका हूं। मैं इस घर में नहीं रहना चाहता। मैं अपनी जिंदगी खुद जीना चाहता हूं, अपने तरीके से। और जीने के लिए पैसों की भी जरूरत लगती है, जो मेरे पास नहीं है। इसीलिए चुरा रहा हूं। हो सके तो माफ करना। भविष्य पर यकीन दिलाने के पहले भूतकाल बताना ही पड़ता है। उसके बिना भविष्य पर यकीन ही नहीं होता। किस्मत तुम्हारे साथ खेल खेल रही है और तुम खेल रहे हो। बदकिस्मती की यातनाएं भुगत रहे हो। हर दिन तुम्हें शून्य की ओर ले जा रहा है। मुंह तक आया हुआ निवाला निकला जा रहा है। सिर्फ भोग भुगत रहे हो। आगे जाने वाला हर रास्ता बंद हो रहा है, इसीलिए मन ही मन में रो रहे हो। ठीक कहा ना मैंने?
खर्चे बढ़ रहे हैं लेकिन पैसे नहीं है। बीवी की मामूली फरमाइशें पूरी नहीं कर पाता। बेटे से बहुत प्यार करता हूं, लेकिन उसकी जिद पूरी करने की मेरी औकात नहीं है। मुझसे गलती हो गई स्वामी जी, माफ कर दीजिए मुझे। माफ कर दीजिए मुझे। ये तुम्हारा वर्तमान हुआ। वर्तमान और भूतकाल हम बदल नहीं सकते। सच कहूं तो भविष्य भी बदल नहीं सकते हम, सिर्फ उसके बारे में जान ही सकते हैं। मैं जानना चाहता हूं, मैं मेरा भविष्य जानना चाहता हूं। मेरी जिंदगी में आज, कल, परसों जो जो होने वाला है वो सब कुछ मैं जानना चाहता हूं। मैं सब कुछ जानना चाहता हूं स्वामी जी। बताऊंगा, सब बताऊंगा। तुम अंदर जाओ, हाथ पैर धो लो, भगवान के सामने हाथ जोड़ो और वापस मेरे सामने आकर बैठो। भविष्य का मतलब सौदा नहीं होता। भगवान के सामने पैसे रखने की बजाय मुझ पर थोड़ा सा भी भरोसा रखोगे तो वही मेरे लिए काफी होगा। वो है तभी तो आपके सामने बैठा हूं। भविष्य बताइए। भविष्य का मतलब तकदीर की रची हुई हमारी जिंदगी के सामने कितने खड्डे हैं, कितने मोड़ हैं, ये जानना होगा। खड्डे ज्यादा होने की वजह से हम अपना रास्ता तो नहीं बदल सकते ना, हम अपने चलने की गति में बदलाव जरूर ला सकते हैं। भविष्य यही है। क्या हो? तुम इससे पहले भी मेरे पास आए थे महाराज। क्या? मैं नहीं स्वामी जी, कुमार पूरी तरह नास्तिक है। भगवान, भविष्य, इन सब पर इसे भरोसा नहीं है। लेकिन मुझे खुद पर भरोसा है। ये हाथ मैंने पहले भी देखा है। नहीं, पर इंसान का बाह्य रूप, चेहरा, आवाज, उम्र मुझे धोखा दे सकती है, लेकिन हाथों की लकीरें और ग्रह मिलकर मुझे धोखा नहीं दे सकते। वो हूबहू वैसे के वैसे हैं।
समझा नहीं। इंसान अपना चेहरा बदल सकता है, बर्ताव बदल सकता है, अक्षर बदल सकता है, लेकिन हाथों की लकीरें नहीं बदल सकता। मैंने ये हाथ पहले भी देखा है। मैं आपसे कह रहा हूं, मैं इससे पहले आपसे कभी नहीं मिला। मैंने इससे पहले अपना हाथ किसी को नहीं दिखाया। मेरी उम्र को देखते हुए तुम मेरी परीक्षा देकर बहुत बड़ी गलती कर रहे हो महाजन। तुमने और वापगांव करने कोई शर्त लगाई है क्या? नहीं नहीं स्वामी। पहले दूसरा नाम बताकर हाथ दिखाकर गए और फिर वही हाथ दिखाकर मैं अलग भविष्य बताऊंगा, ये सोचकर आए हो तुम क्या? ऐसी बात है तो ये मेरी विद्या का अपमान है। मैं तुम्हें भविष्य बिल्कुल नहीं बताऊंगा। मैं आपसे दोबारा कह रहा हूं कि मैंने इससे पहले आपको अपना हाथ कभी दिखाया ही नहीं। ये तुम साबित कर सकते हो क्या? नहीं, लेकिन क्या आप भी ये साबित कर सकते हैं? और अगर नहीं कर सकते तो आपको मुझे मेरा भविष्य बताना ही पड़ेगा। तुम्हारे पास कितना वक्त है महाजन? बार बार वही बातें करोगे तो बिल्कुल नहीं। ना वक्त है, ना पैसा है, ना इंटरेस्ट है। अंदर अभी जो पैसे छोड़कर आया हूं ना, वो भी ले जाऊंगा, समझे? 1 घंटा। 1 घंटे में अगर मैं साबित नहीं कर पाया तो मैं अपना नाम बदल दूंगा। तो साबित कीजिए, वरना लोगों का आप पर से भरोसा उठ जाएगा। क्या देख रहा है? आज तक तूने ये बात मुझसे छुपाई कैसे? बताने के लिए कोई अवार्ड है कि प्रमोशन? मेरी किस्मत इतनी खराब है ना, मैं जो शर्ट खरीदता हूँ ना, उसी के बटन ऊपर नीचे होते हैं। ट्रेन की टिकट निकलने जाता हूँ, मेरा नंबर आता है, खिड़की बंद, मेरे मुंह पे कहते हैं लंच टाइम। अब क्या देख, कुछ बताया तेरे स्वामी ने? और उन्होंने जैसा कहा वैसा हुआ तो? वो बेवकूफ है, तू भी है। तू स्वामी जी को कुछ भी मत बोल। हो गया, चले। मैंने कहा था ना, 1 घंटे में साबित नहीं किया तो मैं अपना नाम बदल दूंगा। दुनिया के एक अद्भुत आश्चर्य का हम सामना करने वाले हैं महाजन। मतलब? उम्र क्या है तुम्हारी? उससे क्या फर्क पड़ेगा? बहुत फर्क पड़ता है। उम्र 33 है ना? हाँ तो? वो भी इसी उम्र का था जब मेरे सामने इसी तरह खड़ा था। ऐसी ही बारिश हो रही थी। कौन खड़ा था? सुदर्शन चक्रपाण, और ये है उसका सबूत। हो गया, हुई तसल्ली? ये हाथ मेरा नहीं है, ये मेरा हाथ है। ये मेरा हाथ नहीं है। अब इसे छोड़िए, मुझे मेरा भविष्य बताइए। नहीं बता सकता। मतलब? उसे भी नहीं बताया और तुम्हें भी नहीं बताऊंगा। लेकिन क्यों? क्योंकि मुझे वही गलती दोहरानी नहीं है। कौन सी गलती? कहा ना, वही गलती मुझे दोहरानी नहीं है। अरे फिर मत बताइए मुझे मेरी गलती, मुझे मेरा भविष्य बताइए ना। वही बता रहा हूं। ये कागज देखो, वही हाथ, वही रेखाएं, वही भविष्य और वही योग। उसने जो गलतियां की वही तुम करने वाले हो। जो उसका भूतकाल था वही तुम्हारा भविष्य काल है। यह है उसका सबूत। अच्छा,
मतलब आप मुझे मेरा भविष्य बताओगे नहीं? नहीं। तो बंद कर दो ना, तुम्हारे झोल पट्टी वाले धंधे बंद करो ना तुम। तुम जो गलतियां कर रहे हो वो बंद करो, उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। कुमार, मैं बताता हूँ तुझे अंजाम। तुम एक नंबर के ढोंगी इंसान हो, ढोंगी, समझे? साला लोग तुम्हारे पास कितनी उम्मीदें लेकर आते हैं, अपने प्रॉब्लम्स लेकर आते हैं, और तुम क्या करते हो? तुम उन्हें बनाते हो, समझे? बनाते हो तुम लोगों को। अब मैं बाहर जाकर सारी दुनिया को चिल्ला चिल्ला कर बताऊंगा, ये बुड्ढा एक नंबर का ढोंगी है, साला बनाता है। फेंक ना, निकाल के फेंक साला, ये सब फोटो निकाल के फेंक बाहर, साला छोड़ छोड़। साला पहाड़ में जाओ तुम, साला वो चक्रपाणी और तेरा भविष्य। एक बात याद रखना, आज जैसे मैं तड़प रहा हूं ना, वैसे एक दिन तुम भी तड़पोगे। और ये क्या है? ये तुम्हारे सबूत है ना? अब मेरे भविष्य का क्या करना है ये मैं देख लूंगा, समझे? समझे? छोड़। स्वामी क्षमा कीजिए, मैं माफी मांगता हूँ। स्वामी, कुमार 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 प्लीज रुक जाओ, देखो गुस्सा मत हो। तुम्हारा भविष्य स्वामी जी ने क्यों नहीं बताया? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तेरे स्वामी ने भविष्य नहीं बताया तो, समझा ना? कौन कहाँ का वो चक्रपाणी, उसका हाथ। अगर मुझे मेरा भविष्य जानने की इतनी जरूरत पड़ेगी ना तो मैं रविवार का अखबार पढ़ लूंगा, लेकिन तुम्हारे स्वामी के पास जिंदगी में कभी नहीं जाऊंगा, समझा ना? पहाड़ में गया वो। स्वामी वो नादान है, उसे माफ कर दो स्वामी। हेलो, हाँ नीमा बोल। नीमा, हुआ क्या? रो क्यों रही हो? संजू का एक्सीडेंट हुआ है। क्या? साइकिल के टायर में पैर फंस गया। पहले लगा सूजन है, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि हेयरलाइन फ्रैक्चर है। मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ। अरे लेकिन मुझे पहले पता होता तो उसे मैं साइकिल खरीद कर ही नहीं देती। कुमार, घर में पैसे नहीं है, फ्रैक्चर हुआ तो 20-25 हजार रुपयों की जरूरत होगी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करना है, लेकिन मैं उसे हॉस्पिटल लेकर जा रही हूँ। तुम प्लीज जल्दी आ जाओ, प्लीज। कितना हुआ? 30 रुपए साहब। हेलो सर, मैं आ गया हूँ यहाँ। यहाँ सामने एक मेरिडियन नाम की बिल्डिंग है, वहाँ हाँ कुमार, मैं भी पहुंच गया हूँ और मैंने आपको देख लिया है। सॉरी कुमार साहब, आने में थोड़ी देर हो गई। नहीं साहब, आप बिल्कुल वक्त पर आए हो। ठीक है, ये लो पूरे 2 लाख। मैंने कहा था ना, पैसों की जरूरत कभी भी पड़ सकती है। वो क्या है, तुम हमारा काम करोगे तो हम मदद तो जरूर करेंगे। हाँ, बस वो टेंडर का जरा। आपकी डील पक्की समझो। साहब 3 लाख कल तक और पहुंच जाएंगे। कुमार साहब एक बात कहूं, आपकी किस्मत में बहुत पैसा है,
पैसों की फिक्र मत कीजिए, सब कुछ उसके मुताबिक होने दीजिए। हाँ, ऑफिस टाइमिंग से 1 घंटा जल्दी बुलाया है बॉस ने। क्यों? वो भी अर्जेंट। नहीं पता? तेरा फोन पर क्या चल रहा था रे? किसको पैसे के लिए बेवकूफ बना रहा है? ए, बेवकूफ बनाने की आदत नहीं है मुझे। तुझे भी बाइक खरीदने के लिए 20,000 चाहिए ना, मुझसे ले लेना। कहां से लाया पैसे? लाए नहीं है, चल कर आए। और वो जो स्वामी है ना, उससे जाकर कहना, उससे कहना मेरा भविष्य मैंने खुद लिखना शुरू कर दिया है। अच्छा खासा रिकॉर्ड है उसका, उसने ऐसा काम किया। झोलर है वो, बहुत झोलर खराब करके रख दिया उसने। और क्या हुआ था यहाँ क्या? आज तक मुझे पता नहीं चला वो ऐसा काम कैसे बताओ। ये ईमानदारी की बात है। कैसे करेंगे? कोई प्रॉब्लम है? क्या देख रहे हो पाटिल मैडम? कुछ भी तो नहीं। कुमार, मैं ठीक हूं। ये वही टेंडर है जिसने तुमने फ्रॉड किया है। मेरी और डीके की दोस्ती इतनी गहरी और पुरानी है, क्या तुम्हें यह पता नहीं है? कंपनी में कौन कितना बेईमान है, यही पता लगाने के लिए ये सारा प्लान किया था। कंपनी को सिर्फ काबिल और ईमानदार एम्प्लॉयज की जरूरत है। हमें तुम्हारी जरूरत नहीं। जस्ट गेट आउट। मुझे पैसों की जरूरत थी और कोई रास्ता नहीं था, इसीलिए ऐसा किया। अरे तो मुझसे पूछ लेता। ऑफिस में किसका किससे कैसा रिलेशन है ये सब मुझे पता है। सोचा नहीं था नौकरी जाएगी। अब नौकरी नहीं मतलब तनख्वाह नहीं, और तनख्वाह नहीं मतलब नीमा। शांत हो जा। देख, कल स्वामी जी के साथ तूने जो बर्ताव किया ये सब उसकी वजह से। जैसी बात मत कर। एक तो पहले ही मेरा दिमाग। अब तो थोड़ी देर शांत रहेगा। कुमार, तू मेरी बात सुन। तू अभी मेरे साथ स्वामी जी के पास चलेगा। मुझे यकीन है कुमार, स्वामी जी तुझे इस मुसीबत से जरूर बाहर निकालेंगे। तेरे स्वामी मुझे बाहर निकालेंगे? हाँ पक्का? सच में। माँ की यहाँ। चल तेरे स्वामी के पास चल। तू स्वामी के पास आ रहा है? चल अभी चल। मैं अभी बैग लेके आता हूँ। कुमार प्लीज उनके साथ अच्छा बर्ताव करना। अभी आया अपनी बैग लेकर। मात्र अब तो उन पर यकीन करता है ना? देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। सब कुछ ठीक हो जाएगा। गुस्सा ठंडा कर, बस देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। यहाँ पर। स्वामी, बंद है। हाँ? हमेशा हमेशा ऐसे ही होता है। साला मुंह तक आया हुआ निवाला छीन जाता है। रुक, मैं पूछता हूँ आसपास। अरे पागल है क्या तू? पागल है क्या तू? हाँ?
स्वामी आसपास गया होता तो फोन कट करता। कुमार, स्वामी जी का मैसेज। मुझे उसका भविष्य पता होने के बाद भी बता नहीं सकता। मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। क्यों? क्यों? तू रुक, मैं जाकर किसी और को पूछता हूँ। अरे और कोई नहीं चाहिए मुझे। क्या कहा था स्वामी ने? क्या कहा था? ऑलरेडी कोई है जो मेरी जिंदगी जी चुका है। इसका मतलब मेरी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है ना, वो पहले से उसकी जिंदगी में हो चुका है। तुम्हारा वो स्वामी मुझे मेरा भविष्य बताने वाला था ना, अब मुझे मेरा भविष्य देखना है और वो दिखाएगा। सुदर्शन चक्रपाणी। कुमार, गंगा प्रसाद घाटकोपर। उस सुदर्शन चक्रपाणी का पता, गंगा प्रसाद घाटकोपर। तू कल जब वो पन्ने फाड़ रहा था ना, तब मैंने पढ़ लिया था। मैं घाटकोपर जा रहा हूं। मैं भी आऊंगा। मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है, तुम अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो। लेकिन ये हटना। हाँ, कहाँ हो? ऑफिस में। तो गाड़ियों की आवाज क्यों आ रही है? बाहर हूँ लेकिन ऑफिस के काम से। ठीक है, मैं संजू को डॉक्टर के पास ले जा रही हूँ। गर्म है, फूंक के पीना। मैंने तुम्हें इसलिए फोन किया था कि वॉशिंग मशीन का EMI ड्यू है और बैंक में बैलेंस नहीं है। तुम कैश भर दो वरना चेक बाउंस हो जाएगा। और सुनो, डॉक्टर के पास जाकर मुझे फोन करके बताना डॉक्टर ने क्या कहा। डोंट वरी, मैं कुछ करता हूँ। ओके। सर, लेकिन एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए। नहीं, मानता हूँ कुमार ने पैसे लिए। आप चाहो तो उसका पहले का रिकॉर्ड चेक कर लो। उसके बेटे का एक्सीडेंट हुआ था, इसलिए उसे पैसों की जरूरत थी। सर, आइंदा ऐसा वो कुछ भी नहीं करेगा। इसकी जिम्मेदारी मैं कुछ नहीं कर सकता। मैंने हेड ऑफिस फोन किया है, वो मुझे इन्फॉर्म कर देंगे। सर, लेकिन आप वाफ गावकर, लीव। अरे भाई साहब, कहाँ जाना है? चक्रपाणी से मिलने जा रहा हूँ। कौन? सुदर्शन चक्रपाणी। नहीं नहीं, इस नाम का यहाँ कोई नहीं रहता। गंगा प्रसाद घाटकोपर। हाँ, वो तो सही है, लेकिन यहाँ ऐसा कोई नहीं रहता। पता तो यही। किसने दिया? उन्होंने ही। नहीं नहीं, आपको गलत पता दिया होगा। जाइए। जरा अंदर जाके पूछताछ। नहीं नहीं, ऐसे कैसे? मैं ऐसे नहीं छोड़ सकता। पता गलत है। जाइए जाइए। ओह, जाइए ना। रुको। क्या नाम बताया? सुदर्शन चक्रपाणी। हाँ, इस नाम का एक आदमी यहाँ रहता था। कब? 40 साल पहले रहता था। और क्या जानते? वो, उसकी बीवी, उसका बेटा, सब लोग यहीं रहते थे। फिर? उसने कंपनी में कुछ फ्रॉड किया,
इसलिए उसे निकाल दिया। ऐसे चोर लोग इस सोसाइटी में नहीं रह सकते। और कुछ जानते हो? कहाँ गया, कहाँ रहता है? वो कोल्हापुर चला गया, सीधे पन्हाला। हाँ बोल। कुमार, लगता है भगवान को तुझ पर तरस आ गया होगा। मैंने शाह को तेरे बारे में बहुत समझाया। उन्होंने तुझे अभी तक ऑफिस से नहीं निकाला, ये खुद उन्होंने बताया। हेड ऑफिस से उन्हें फोन आया था, तेरी ट्रांसफर हुई है। कहाँ? पन्हाला, कोल्हापुर। कुमार, मैंने तुझे कहा था ना, शांत रहना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। देखा, सब कुछ ठीक हो गया ना। अब तेरी नौकरी का टेंशन नहीं रहेगा। और ये लो। हेलो कुमार, तू फ्रॉड नहीं है। मैं जानता हूँ, मेरे पास पैसे नहीं थे और दूसरा रास्ता नहीं था, इसीलिए मैंने सब किया। लेकिन ये कहूँ किससे? खामखा उस स्वामी के चक्कर में फंस गया। अब इसमें स्वामी जी की क्या गलती है? जब उसे ये पता था कि आगे मेरी जिंदगी में ये सब होने वाला है, तो उसने मुझे बताया क्यों नहीं? ये कैसा स्वामी है, भविष्य नहीं बताता? देखो, स्वामी जी ने अगर भविष्य नहीं बताया तो इसमें जरूर कोई वजह होगी। अरे मैं उस स्वामी से मिलने क्यों गया, उसकी भी तो कोई वजह होगी। क्यों गया मैं वहाँ? उस चक्कर पानी के बारे में जानने के लिए। और जानने के बाद क्या हुआ? दिमाग और भी खराब हो गया। गंगा प्रसाद घाटकोपर में आया हूँ तो कहते हैं कब का चला गया। एक बात पक्की है शरद, अगर मेरी जिंदगी उसकी जिंदगी से जुड़ी है तो कुछ भी करके उसे ढूंढना ही पड़ेगा। लेकिन तू भाभी जी को क्या बताएगा? तुझे काम से निकाला या फिर? पन्हाला यानी कोल्हापुर। और तुमने हाँ कहा होगा। प्रमोशन है, मुझे सोच समझ कर भेज रहे हैं। हाँ, लेकिन उन्होंने तुम्हें ही क्यों चुना? उन लोगों को और कोई नहीं मिला क्या? मैं शांति से बताऊंगा तो शांति से सुनोगी? और सुनकर क्या करूं? मैंने मना कर दिया तो क्या तुम नहीं जाओगे? पिकनिक मैनेजर नौकरी मेरे पास ऑप्शन नहीं है। तो हमारे पास कौन सा रास्ता है? हम कैसे मैनेज करेंगे? हम दोनों यहाँ पर और तुम वहां पर अकेले। मेरी नौकरी नहीं रही तो बताओ कैसे मैनेज करेंगे हम? मेरी तो किस्मत ही खराब है। कुमार, कुमार! अपने बाप की तरह मत कर, चुपचाप खा ले। Okay, I'm sorry. गुस्सा नहीं करोगे तो एक बात कहूँ? मेरी पहचान के एक गुरुजी हैं, भविष्य बताते हैं, एकदम परफेक्ट भविष्य बताते हैं। कुंडली वंडली की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ उनके सामने बैठना होगा। वो चेहरा पढ़ते हैं, हम सवाल पूछेंगे, वो हमें जवाब दे देंगे। ये सब बकवास है। मैं जानती हूँ भविष्य, ज्योतिष, इन सब बातों पर तुम्हें भरोसा नहीं है, इसलिए मैंने तुम्हें कभी नहीं बताया। लेकिन अब तुम अकेले जाओगे, अकेले रहोगे, अकेले सब कुछ करोगे, इसलिए मुझे डर लग रहा है कुमार। मैं बीवी हूँ तुम्हारी, मुझे फिक्र हो रही है। नहीं, और ये फोन बिन है, मैसेजेस, व्हाट्सएप व्हाट्सएप सब कुछ है, पर वहां तुम बीमार पड़ गए, कुछ हो गया या फिर मैं फोन पर से तो देखभाल नहीं कर पाऊंगी ना। एक तो हमेशा तुम्हारा गुस्सा 7वें आसमान पर रहता है, हर बात पे चिड़चिड़ करते हो। तुम्हें गुस्सा आएगा तो मैं कैसे शांत करूं? हम उनसे पूछेंगे कि आगे हमारी जिंदगी में क्या होने वाला है, कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना। और वैसे भी इस उम्र में पति को अकेला छोड़ना अच्छा नहीं है। हाँ यार नीमा,
हमारी जिंदगी में क्या होने वाला है हमें पता होना चाहिए। मैं वही तो कह रही हूँ। मैं जो ढूंढ रहा हूँ वो मिलेगा या नहीं पता होना चाहिए। मेरे पीछे कौन पड़ा है? तुम्हारे पीछे कौन पड़ा है? मुझे प्रमोशन मिला है, उसके पीछे किसका हाथ है पता होना चाहिए। कल सुबह जाएंगे। नाम? सहस्त्रबुद्धि गुरुजी। अरे तू मेरी बात सुन कुमार, अगर तू कन्विंस है ना तो अगर भाभी जी कह रही हैं तो दूसरा ओपिनियन ले लेना। एक मिनट, मेरा कुरियर आने वाला है, ले लेना प्लीज। हाँ हाँ ले लूंगा, फिक्र मत करो। क्या? तुझे नहीं रहे, वो चक्रपाणी नाम का भूत मेरी जिंदगी में आया और सब कुछ शुरू हो गया। वो जिंदगी में नहीं था तो घंटा कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। नीमा ने बोला तो जाके आता हूँ, देखता हूँ क्या होता है। और हाँ मुझे बताना क्या हुआ। ठीक है बताता हूँ। तो चले? हाँ। सब कुछ पूछूंगा मैं, सब कुछ। पहले ही बता दिया होता ना। उसके पास जाता ही नहीं मैं। किसके पास? मतलब अगर हम किसी और के पास जाते, कोई दूसरा, और फिर उनके पास जाते तो उन्हें बुरा लगता। पहले गुरुजी के पास जाने के लिए तुम्हारा भरोसा कहाँ था उन पर? मैं तुम्हें यहाँ तक कैसे लाई हूँ मुझे ही पता है। सबसे पहले मैं उन्हें पनाड़ा के बारे में पूछूंगा, सबसे पहले। मतलब मना करेंगे तो जरूरत ही नहीं, और फिर हाथ का देखेंगे। हाथ का क्या? हाथ देखेंगे या चेहरा देखते हैं या उंगली या कुंडली हाथ या देखते हैं वो। तुम कुंडली लेकर आई हो? हाँ कुमार। कहाँ पहुंचे भाई? कितना टाइम लगेगा? पहुंच जाएंगे, आ ही गया समझो। अच्छा किसी कल ही मिले थे मुझे। अरे कैसे ग्रुप में खड़ा रहता था। शाम को आया था, मैं खड़ा था। मैंने तो सुना था कि अचानक मिला उनसे। अरे उन्होंने तो मेरे से चाय भी सोचा भी नहीं था अब किसे पता था ऐसा कि ऐसा कुछ हो जाएगा। सच में नहीं पता था, बुरा लग रहा मुझे तो। सहस्त्र बुद्धे। सुबह तक ठीक थे, सुबह मुझसे बात भी की, और अभी अचानक कौन? सहस्त्र बुद्धे। ऊपर वाले को यही मंजूर था, क्या करें। उन्होंने बताया हुआ भविष्य आज तक कभी गलत नहीं हुआ है। वो कितने गुणी इंसान थे, एक अच्छा आदमी चला गया। राम नाम सत्य है, 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 राम नाम सत्य है। आज सुबह तक अच्छे थे, चाय पी, मेरे साथ बात भी की, मुझसे कहा आज का दिन बहुत अच्छा है, नक्षत्र बदलेंगे, ग्रह तारे भी अपनी जगह बदलेंगे। थोड़ी देर के लिए मैं अंदर क्या चली गई, वापस आकर देखा तो बाबा। ये सब हो क्या रहा है? कुछ समझ नहीं आ रहा। हर बार चक्रपाणी तक पहुंचने की कोशिश करता हूं, लेकिन हर बार कोई मेरी कोशिश के आड़े आता है। जैसे तैसे चक्रपाणी को ढूंढते हुए उसके घर पहुंचा तो पता चला वो वहां है ही नहीं। चक्रपाणी का पता बताने वाले स्वामी भी गायब हो गए। सहस्त्र बुद्धे से मिलने से पहले उनका देहांत हो गया। ये एक इत्तेफाक नहीं है, ये सारी चीजें मेरी दिशा तय कर रही है। डेफिनेटली आगे की घटनाओं का मुझे संकेत मिल रहा है। इसका मतलब बार बार कोई मुझे एक ही इशारा कर रहा है कि अब चक्रपाणी से मिलने के लिए मुझे पन्हाड़ा जाना ही पड़ेगा। हेलो, आप पहुंच गए हैं क्या? हाँ, आया 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 आया। कैसे हैं? आप ही कुमार है ना? मैं हनमिया कंपनी की तरफ से आया हूँ। वो देखिए गाड़ी। तुमने मुझे कैसे पहचाना? दरअसल आपका फोटो मोबाइल पर भेजा था, और एक बार मैं जिस आदमी को देख लेता हूँ वो दिमाग में फिट हो जाता है। आइए आइए आइए, बैठिए। अरे चल 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 ड्राइवर, जल्दी चल।
आइए साहब, आइए आइए। आइए साहब, आइए आइए। हणम्या, आया साहब। बोलिए साहब। यहाँ नेटवर्क का प्रॉब्लम है, फोन कैसे लगेगा? हाँ वो तो है साहब, यहाँ नेटवर्क और लाइट दोनों का प्रॉब्लम है, इसलिए यहाँ जो भी आता है वो इसी बंगले में रहने की जिद करता है। वो क्या है ना, नेटवर्क नहीं तो फोन नहीं, तो फिर आने वाले फोन की मच भी नहीं। क्या हो गया साहब? नहीं, कुछ नहीं। व्यू अच्छा है। और साहब, बारिश के दिनों में यहाँ जरा संभल कर रहना। अगर पैर वैर फिसल गया ना तो इंसान भी नॉट रीचेबल हो जाता है। फोन भी नॉट रीचेबल, आदमी भी नॉट रीचेबल, फोन भी नॉट रीचेबल, आदमी भी नॉट रीचेबल। मैं चाय के लिए दूध लेकर आता हूँ। कितने सालों से यहाँ रह रहे हो? मैं बचपन से। चक्रपाणी नाम सुना है? चक्रपाणी? सुदर्शन चक्रपाणी नाम का आदमी कभी यहाँ आसपास आया हुआ याद है? सुदर्शन चक्रपाणी नाम का नहीं तो। ठीक है, जा दूध लेके आ। जी साहब, जी। जरा 2 मिनट, मुझे डेस्कटॉप पर कुछ ढूंढने देना। हाँ हाँ, इसे ऑफ कर दे। अब जरा स्पेलिंग टाइप कर। सुदर्शन चक्रपाणी, PANI। करेक्ट, सर्च कर। 1 2 3 4 5। अरे बाप रे, 1 2 3 14 16 17 आ गए। एक काम कर, इसे फिर से ऐसे करके देख। जरा फिर से टाइप कर। हणम्या, हणम्या,
साहब। बोलिए साहब। कब आया? अभी। अभी? आपने आवाज दी ना, इसलिए अभी आया। यहाँ कोई और भी रहता है क्या? नहीं साहब, यहाँ मैं अकेला ही रहता हूँ। क्यों, क्या बात है? नहीं नहीं, कुछ नहीं। तब तक मैं चाय लेके आता हूँ। हाँ हण में हाँ। वो घर किसका है? वो अपना ही है। अपना मतलब? मतलब मेरा है। तुम्हारा? मेरा मतलब वो पिताजी के जमाने का है, पिताजी का है तो मेरा ही हुआ ना। कौन रहता है वहां? कोई नहीं रहता वहां, काफी सालों से बंद है। वहां तो कोई आता जाता भी नहीं है। हाँ सुंदर है। हाँ मैं देख सकता हूँ? हाँ, देख लेंगे। कल लेकर चलता हूँ आपको, देख लेना। क्यों? कल क्यों? वो बड़े साहब ने आपको रात को बुलाया है ना। हाँ, लेकिन सर के पास जाने से पहले वहां चल सकते हैं ना? हाँ जा सकते हैं। तो चलते हैं। हाँ मुझे वो घर देखना है। जा चला। हाँ। हणम्या, हाँ ये वही घर है ना जो हमारे बंगले से दिखता है? जी जी साहब, वही है। Kumar, meet my wife Alka. नमस्ते। Hello. Be comfortable, huh? And I'll join you soon. जी मैडम। Hanmya? अभी आया मेम साहब। और हाँ, ऐसा मत समझना कि तुम यहाँ आए हो इसलिए ये वेलकम पार्टी है। तुम यहाँ कभी भी आ सकते हो। थैंक यू। मैं आए? नहीं, आई विल डू इट। सर, मुझे यहाँ बार बार आना अच्छा लगेगा। काफी अच्छा घर है आपका। ये सारी फ्रेम्स इंपोर्टेड कास्ट की है? वो क्या है, मुझे स्पीड बहुत पसंद है। देर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। गाड़ी जो एक बार शुरू हो गई ना, तो वो हवा से भी तेज चलनी चाहिए। प्लीज। या। चीयर्स। चीयर्स। एक बात कहूं कुमार, मेरे साथ पार्टी करने वाला हर एक बंदा लाइफ में बहुत आगे गया है, और तुम भी जाओगे। तुम जहां रहते हो वहां कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं साहब, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ भी चाहिए तो बता देना, एंड ट्रीट मी लाइक योर एल्डर ब्रदर, ओके? अब आप पूछ ही रहे हो तो बता देता हूँ। मैं रह रहा हूँ उस घर की खिड़की से ना, सामने एक सुंदर घर दिखाई देता है। मैं उस घर को देखता हूँ तो लगता है जैसे वो घर मुझे बुला रहा है। मैंने हणम्या से पूछा तो उसने कहा वो उसका है। ब्लू मून कॉटेज। हाँ, ब्लू मून कॉटेज। मैं उस घर में रहना चाहता हूँ, अगर आपको एतराज ना हो तो। क्या हुआ? मैंने कुछ गलत कहा क्या? नहीं नहीं, वो घर बहुत अच्छा है और वो जगह भी अच्छी है, लेकिन साहब वैसे वो घर तो अच्छा है, लेकिन वहाँ सुविधाएं नहीं है, नौकरों के रहने के लिए जगह नहीं है, और वहां जाने वाला रास्ता वो तो बहुत ही बैड है। और गांव की तरफ जाना हो तो 2-3 मील चलकर जाना पड़ता है, तब जाकर बस मिलती है। वैसे देखने पर घर नजदीक दिखता है, लेकिन बहुत दूर है। रास्ते में बहुत से मोड़ हैं और चढ़ान भी बहुत है, चलना मुश्किल है। उससे अच्छा अपना कॉटेज ही ठीक है ना। इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस, फिर भी मैं उस घर में रहना चाहता हूँ, अगर आपकी इजाजत हो तो। ठीक है, इफ यू इंसिस्ट देन। हनम्या, हाँ पूरे घर की साफ सफाई कर दो और साहब को वहां शिफ्ट कर दो। ठीक है। थैंक यू वेरी मच। चीयर्स। चीयर्स।
कौन है? हणम्या? साहब, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? और आप बिल्कुल किनारे पर खड़े हैं।